हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बीपीएससी का जो टीचर भर्ती है बिहार की, वो थर्ड अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो ज़रूर देखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आपको मेन एग्ज़ाम में भी मिल सकता है, तो चैनल पे बने रहें। प्लीज़ फर्स्ट टाइम वॉच करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये क्लास का, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं इस बार, तो चैनल पे बने रहें और अंत तक देखा करिए, वॉच करिए और शेयर करिए। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो पति पत्नी उसके बच्चे की औसत आयु दे रखी है 3 साल पहले की 27 थी, तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 20 थी। तो इसी से क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले जो औसत दे रखी है संख्या से डिवाइड कर दीजिए। 3 साल पहले की तीनों की संख्या क्या रही होगी, तो 3 से गुणा कर देंगे 27 को तो 81 आ जाएगा, 81, और 2 से गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने सोल्यूशन इसका दे रखा है। सोल्यूशन देखिए, 3 साल पहले की चीज़ें पहले हम निकालेंगे। आप 3 साल पहले इसकी आयु निकाल लिया आपने, 27 थी, फिर 20 थी, तो 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एवरेज से संख्या गुणा कर दीजिए तो 81 आ जाएगा। उसी तरह 20 × 2 कर दीजिए दो लोगों का तो 40 आ जाएगा। उसके बाद 3 साल पहले की डिफरेंस निकाल दीजिए, तो इन दोनों को माइनस करके तो आपका 41 आ जाता है। हर चीज़ हम 3 साल पहले ले रहे हैं, तो जब बैक आएंगे वर्तमान में तो +3 कर दीजिए तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप 44। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 4 के साथ जाएगा हमारा ये 44। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखा जाए तो एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर दे रखी है, उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर दे रखी है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। इसी सा है, चलिए देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें, कुछ और नहीं। ये कर लिया हमने। इसका हमें दे रखा है 5 मीटर कोण कर्ण दे रखा है, इसको मैप कर लीजिए ABCD। उसके बाद इसकी माप को 4 कर लीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू भुजा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आप करते ही हैं, वैसे ही कर दीजिए। वैसे ही कर देंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा। ये इक्वल टू 16 हो जाएगा और प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 16 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 9 करके, 9 का स्क्वायर हो जाए, सॉरी 9 होगा सिर्फ, और ये x स्क्वायर होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम 3 आ जाएगी, 3 आ गई। उसके बाद इसमें बोला है मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयता में आप जानते हैं L × B होता है। हमें एक 4 दे रखा था B, और एक 3 आ गया साइड में, देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर 12 हो गया, 12 वर्ग मीटर। तो आंसर ए के साथ जाएगा हमारा ये 12 वर्ग मीटर। दो लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो दो लगातार संख्या हम x मान लेते हैं। मैंने सोल्यूशन किया है बट मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। माना एक संख्या x है और एक x+1 है, तो इनको जोड़ेंगे तो इनके बोला है 53 होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए 2x+1 हो गया और 53 हो गया। 1 इधर भेज देंगे तो 2x = 52 हो जाएगा, 52। उसके बाद हम 2x = 52 कर दें और 2 से काट देंगे तो 26 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 26 आ गई। और छोटी संख्या पूछा है, हमने दो संख्या मानी थी x और x+1, एक 26 हो गई, एक 27 हो गई। छोटी संख्या बोलिए तो 26 होगी, तो आंसर 2 के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पूर्णांक का योग हमें 25 दे रखा है, -25 सॉरी। यह यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। ध्यान से देखिए, योग दे रखा है, मैंने बगल में सोल्यूशन भी किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ। मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। दो पूर्णांकों का योग -25 दे रखा है, और उनमें से एक दे रखा है 30 है। तो मान लीजिए एक 30 दे रखा है उसमें, और एक x मान लीजिए, और उसके बाद 25। ये क्वेश्चन हो गई हमारी। तो x लेके 30 उधर भेज देंगे, तो 30 और 25 कितना होगा, 55 होगा। लेकिन ये इधर जाके भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस में जब जोड़ते हैं तो माइनस ही चिन्ह होता है, तो 55 हो गया ये। तो -55 3 के साथ जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक काम का 5% 8 भाग 10 दिन में करता है,
तो इस दर पर वह कितने दिन में काम करेगा। तो चलिए यही देख लेते हैं। किसी काम का 5/8 भाग वो 10 दिन में कर रहा है, इसको माइनस कर लीजिए मन जितना बचा, तो ये 8 - 5 = 8 आएगा और इसकी वैल्यू 3/8 आ जाएगी। तो लेफ़्ट कितना बचा 3/8, और कितने दिन में करना है, माना x दिन में करना है, तो बस इसे गुणा कर दीजिए इसमें और इसमें गुणा कर दीजिए। मैं आपको सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ इसका, देख सकते हैं। ये एक व्यक्ति एक काम को 5/8 ये हो गया, फिर मैंने 5/8 की वैल्यू दे रखी है, 3/8 हमें निकालना है, कितना रिमेनिंग करना है। उसके बाद हमें ऐसे गुणा कर दिया है इसका, और उसके बाद देख सकते हैं x इधर चला गया, इसके बाद हमने कटिंग थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली और 6 डेज़ आ गया हमारा। तो इस तरह से इसका आंसर 6 हो जाएगा। 6 दिन देख लीजिएगा एक बार फिर से स्क्रीन रोक के, आंसर 6 आएगा इसका। इजी सा है, कई मेथड है, मैंने सबसे इजी मेथड आपको बताया है। शेर है जानवर है तो तोता क्या है, तोता एक पक्षी है। हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम में अलग क्या है, तो कैरम है। कैरम एक इंडोर गेम है, बाकी सब आउटडोर गेम है। इसमें भी डिफरेंस देख सकते हैं, सबका डिफरेंस 2 जा रहा है, तो आगे का डिफरेंस भी 2 ही होगा, तो 10 आंसर आ जाएगा। नवा देखिए कि आकृति दे रखी है, उसमें आपको डिफरेंस देखना है कि अगली आने वाली आकृति क्या होगी। तो आप सबसे पहले आप ये देखिए, एरो मत देखिए, एरो के साथ जो बना हुआ है पेंटागन टाइप में, ये देखिए। सबसे पहले इसको हमने 90 डिग्री घुमाया, सबको देख रहे हैं उसको 90 डिग्री घुमाया जा रहा है। पहले इसमें घुमाया, फिर इसमें, फिर इसमें, तो अगला चिन्ह भी जो होगा पेंटागन वो यूँ ही बनेगा। तो किस में देख लीजिए यू बना है, तो वो सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। 10 देख लीजिए, 10 में भी आपको विभिन्न आकृति पहचाननी है, तो इसमें इजी सा है, देख लीजिए। सब में थोड़ा थोड़ा गैप है, देखेंगे तो इसमें देखिए गैप है ऊपर, इसमें भी हल्का गैप है, लेकिन इसमें देखिए पूरा वर्ग बना हुआ है, उसके बाद उसमें कोई चीज़ लगी हुई है आगे टोटी जैसे, तो यही एक डिफरेंस है, तो यही आया होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी भुजा वर्ग में 50% बढ़ा दिया जाए, या भुजा में उसके 50% बढ़ा दिया जाए, या जब बढ़ाने के बाद या घटाने के बाद पूछे क्षेत्रफल निकालना है या फिर उसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप 100 मान लीजिए, मान लीजिए और सोचिए कि 100 से ही सबका भुजा बड़ी होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि भुजा बड़ी है, तो 2 बार जितनी बड़ी है 100 में उसको जोड़ के लिख लीजिए उतनी बार। जब भी एरिया पूछेगा तो आप 2 बार ऐसा करेंगे, और वॉल्यूम पूछता तो गुणा करके आप तीसरी बार भी ऐसा करते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन 11 का। क्वेश्चन 11 का ट्रिक शायद मैंने नहीं किया है, चलिए मैं आपको ऐसे ही सोल्यूशन करके बता देता हूँ। इसी सा है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो देख सकते हैं 11 में किसी वर्ग की भुजा को बढ़ाया गया है 50%, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा। शिक्षा बुक में सोल्यूशन बहुत बड़ा दे रखा है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ। माना कि उसका जो क्षेत्रफल था वो 100% था, उसकी भुजा को हमने बढ़ा दिया है, तो 2 बार कर लीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। अगर यहीं पे कम होता तो हम माइनस करके इसको लिखते 100 में से, फिर इसको आप 150 फिर लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम आयतन निकालना होता तो हम 3 बार गुणा करते हैं ऐसे ही। ये काट दीजिए, ये 15 का गुणा 2 बार स्क्वायर कर रहे हैं, 15 इसका स्क्वायर निकालेंगे आप तो ये 225 आता है, 225। परंतु ये आंसर नहीं होगा हमारा, हमने स्टार्टिंग में 100 माना था, तो 225 में 100 घटा दीजिए तो 125, तो ये आंसर आएगा हमारा। तो 125% की बढ़ोतरी होगी उसमें, तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा ये। मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे, भुजा बढ़ा रहे हैं, कुछ भी बढ़ा रहे हैं, तो अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 100 में से जोड़ के आप उसको 2 बार गुणा कर दीजिए 100 को मान के। आप हमेशा ऐसे ही करेंगे कि 100 लिखेंगे, उसके बाद एरिया पूछा है तो 2 बार गुणा करेंगे, अगर आयतन निकालना है तो 3 बार गुणा करेंगे। कम पूछा है तो 100 में से कम करके यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए 50% घटा देता है तो 50 × 100 लिखते हैं हम यहाँ पे, तो इसी तरह बढ़ा दिया है तो वो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 3 घंटे में
ये 195 किलोमीटर की दूरी करती है एक बस, तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी करती है। अनुपात निकालना है, ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ आपको। इसका सोल्यूशन मैंने कर रखा है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन है, ये देख सकते हैं आप, जो मैंने परसेंटेज वाला बताया। इसका क्वेश्चन नंबर गलत है। चलिए देख लेते हैं। चाल इंटू दूरी बटा समय होता है, तो एक बस की चाल देख सकते हैं 3 घंटे में 195 किलोमीटर दूरी तय करती है वो, और ट्रेन है वो 300 किलोमीटर दूरी तय करती है 4 घंटे में। तो दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया बटे करके, सॉरी डिफरेंस नहीं, दोनों का हमने गुणा कर वो बटे कर दिया ताकि अनुपात निकल सके। उसका थोड़ी मैथ की कैलकुलेशन है, वो काट पीट कर लेंगे आप, तो 13/15 आएगा। इस तरह से सोल्यूशन हो जाएगा इसका, देख लीजिए आप। दोनों का चाल का फॉर्मूले में रख के, दोनों का चाल ये हो गया बस का, ये हो गया ट्रेन का, और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे तो 13/15 आएगा। तो आंसर इसका 13/15 हो जाएगा, 12 का। ये पहले के साथ जाएगा हमारा आंसर। चलिए देख लेते हैं। भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना दे रखा है, एवं भाजक शेषफल का 7 गुना दे रखा है। तो इसमें भाजक पूछा है। भाजक इक्वल टू फॉर्मूला होता है भागफल इंटू भाजक इस प्लस शेषफल का भी एक फॉर्मूला होता है। देखेंगे तो देख लीजिए, मैंने यहाँ भी क्वेश्चन में लिख रखा है। ये भी एक 10 गुना है, फिर भाजक शेषफल का 7 गुना है। तो उसी तरह फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला लिख लिया आपने, उसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले में दे रखा है एक शेषफल 3 दे रखा है, तो शेषफल 3 लिख लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ कि भागफल भाजक का 10 गुना है, वो छोड़ दीजिए अभी। भाजक शेषफल का 7 गुना है, ये रहा भाजक शेषफल का 7 गुना मतलब 21 हो गया ये। तो इसमें देख सकते हैं कि भाजक शेषफल में दे रखा है भाजक शेषफल का 7 गुना, तो 7 गुना 21, तो हमने यहाँ 21 लिख लिया। उसके बाद अगला पढ़िए, भागफल भाजक का 7 गुना है, तो भाजक 21 आया, तो इसका 10 गुना हम देखेंगे तो 210 आ गया, प्लस 3 कर दीजिए। तो इस तरह से आप जोड़ देंगे कर देंगे तो 4413 आंसर आ जाएगा इसका। 4413 आंसर है इसका। तो देख लीजिए 4413 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जब -1 और -1 को 100 बार गुणा किया जाए, तो 100 बार गुणा करने से पहले आप पहली बार गुणा करेंगे तो ही इसका माइनस चिन्ह हट जाता है, क्योंकि प्लस में माइनस चिन्ह आता है, लेकिन आप अगर गुणा करेंगे तो ये जुड़ के प्लस हो जाता है। तो पहली बार में हट गया, उसमें भी 100 सम संख्या है, तो जब सम संख्या में हम गुणा करते हैं तो प्लस ही आएगा, तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 नींबू खरीदता है, परंतु 3 रुपये के 5 नींबू के हिसाब से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपको, तो आप सिंपल सा किया करिए। इस तरह के क्वेश्चन में देख लीजिए, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे थे उसने, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे थे, और 3 रुपये में 5 के हिसाब से उसने बेच दिए। तो इसमें हानि लाभ पूछे तो आप ऐसे लिख के, जो रुपये है वो एक साइड लिखिए, और जो संख्या है वो एक साइड लिखिए, और उसका गुणा कर दीजिए ऐसे ऐसे। तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 यहाँ आ गया, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 यहाँ आ गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। आपने 5 में कोई सामान खरीदा था, परंतु 6 में बेचा, तो आपका 1 का फ़ायदा हुआ, पर कितने पे हुआ, 5 पे हुआ। और प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए, तो 5 2 जा 10 होता है, तो आपका आंसर 20% आ गया। तो 15 का आंसर आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है, आकृति दे रखी है, इसमें पूछा है कि इसमें खाली स्थान क्या होगा यहाँ पे। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ इसमें देख लीजिए गुणा। 4 5 जो 20, और प्लस 4 इसमें जोड़ दिया है 24, 5 5 जो 25, प्लस 6 इसमें जोड़ दिया है 31। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे। 6 7 जा 42, प्लस 3 45, तो 45 आंसर आएगा इसका हमारा। चलिए ये देख लेते हैं। जेड उत्तर की दिशा में चलता है और वह बाईं ओर मुड़ता है। चलिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। जेड उत्तर की तरफ चलता है, जेड मान लीजिए यहाँ से हो गया, तो उत्तर की तरफ उसने चला। ये मैं आपको छोटा सा मैप बनाते रहा हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ऐसे, ये नॉर्थ है,
इसी तरह से मार्किंग करेंगे आप हमेशा। चलिए देख लीजिए, जेड उत्तर की तरफ चला तो जेड ने यहाँ से स्टार्ट करके उत्तर की ओर गया, वो 33 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़ा, बाएं उसका इस साइड होगा, कोई सामने चल रहा है तो, और वो 19 किलोमीटर गया, तो 19 किलोमीटर ये हुआ। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ा, मतलब फिर अपने लेफ्ट हैंड मुड़ा और 33 किलोमीटर चला। तो पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, तो 19 पे ही है वो। गया 33, आया 33, बीच में मुड़ा 19, तो बचा 19 ही ना। यहाँ से देखेंगे तो 19 ही बचा, तो आंसर इसका 19 आएगा, 19 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका कुछ स्पेलिंग दे रखी है और उसमें आपको क्रम बताना है उसका। तो क्रम मैं आपको आराम से बता दूंगा, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा ये। इसमें देखें, ध्यान से देखेंगे तो 2 वर्ड तक सबकी स्पेलिंग एक ही है, एसो एसो, देख सकते हैं। थर्ड से आप मार्किंग करेंगे। ABCD में सबसे जो पहले आता है उसको आप पहले लिखेंगे, ABCD में सबसे बाद में आता है तो बाद में लिखिए। एसओ आप कॉमन है, उसको हटा दीजिए। अब फिर से ABCD गिनिए। तो ABCD में N पहले आता है, नहीं, यू पे मैं थर्ड प्लेस की बात कर रहा हूँ। सीरियल से थर्ड देखिए, UNLM और U दे रखा है जो। तो देख सकते हैं कि L सबसे पहले L आता है, LMN होता है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सॉलिड 5 वाला काट दीजिए, अब से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद L के बाद क्या आ सकता है, LM आता है, तो M आ गया, ये M आ गया, इसको भी काट दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं LMN, फिर N आता है, तो N थर्ड में हमें मिल रहा है, तो 3 हो गया, थर्ड भी काट दीजिए, अब बचा 2 में देखेंगे तो 3 तक स्पेलिंग सेम है, ठीक है। अब इनमें देखिए जो लास्ट बचा है उसमें ABCD में पहले कौन आता है, PQRST, ठीक है। तो P पहले आता है, तो P पहले आ गया, 1 ख़त्म हो गया फिर, और 2 ये हो गया, तो 54312 इसके साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन एक पंक्ति में 18वें नंबर पे है। जब भी स्थान वाली कोई चीज़ आती है तो एक टोटल होता है, प्लस एक तरफ से, सॉरी ये माइनस होगा, और दाएं बाएं की तरफ से और +1 होता है, इस तरह से करते हैं ये। तो चलिए देख लेते हैं। रमन एक पंक्ति में बाईं ओर से 18वें पे है। मान लीजिए कि ये कोई पंक्ति है, इधर से वो 18वें नंबर पे है, और पंक्ति में कुल 38 लोग हैं, और इस तरफ से पूछा है कि उसकी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप इसमें से इसको घटा दीजिए, और क्योंकि ये प्लेस पूछा है तो एक बढ़ जाएगा, तो 38 में 18 घटाएंगे तो 20 आएगा। परंतु अगर इसमें आप घटाएंगे तो इधर से जोड़ेंगे तो +1 भी तो काउंट होगा ना। इधर से अगर आएगी प्लेस, इधर से तो आप घटा दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो उसकी कोई प्लेस होगी ना ऊपर, उस दूसरी तरफ से, तो वो प्लेस हम इसमें जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के कौन से समुच्चय को दी गई अक्षर खाली स्थान भरना है आपको, इसमें बीच में क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिए कि ए के बाद C आ रहा है, ए के बाद C आ रहा है, मतलब डबल A है, फिर डबल C है, फिर डबल B है। ध्यान से देखिए, BBAAC। तो सबसे पहले डबल C है, तो डबल C बना लीजिए आप। डबल C किस में है, तो जो भी ऑप्शन C से स्टार्ट होगा वही इसका आंसर होगा। तो C से एक ही हो रहा है, तो यही होगा आंसर, ऑप्शन 3 के जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है, यदि छोटी संख्या ये दे रखी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो 2 संख्याओं का अंतर में छोटी संख्या आपका दे रखा है, तो चलिए अंतर देख लेते हैं। 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है तो, और छोटी संख्या दे रखा है, तो 2 8 4 5 6 7 3 दे रखा है, और ये माइनस करके 1 2 1 1 7 3 दे रखा है इसका आंसर। तो इसको आप इधर भेज दीजिए। छोटी संख्या दे रखा है, तो छोटी संख्या से माइनस कर दीजिए, इधर जाएगा तो ये इससे प्लस हो जाएगा, और वही जो प्लस कर इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन 3 के साथ जाएगा ये। चलिए देख लेते हैं, दोनों को जोड़ दीजिएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 लीटर -1 लीटर 35 मिलीलीटर को जोड़ना है, तो आप सबसे पहले 4 लीटर कर लीजिए और 0.0 कर लीजिए। उसके बाद वो 1 लीटर 35 मिलीलीटर दे रखा है,
तो एक तो लीटर लिख लीजिए आप, क्योंकि माइनस करना है आपको। और 35 मिलीलीटर को चेंज करेंगे तो 1000 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिख लीजिए, वो यहाँ पे 0 0 3 संख्या लिख लीजिए। और यहाँ पे करेंगे आप तो 1 लीटर हो गया 0, उसके बाद यहाँ पे 35 आ जाएगा। चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। देख सकते हैं कि 40 लीटर हमें दे रखा था, और ये 1 लीटर 35 मिलीलीटर की वैल्यू, सॉरी 4 लीटर दे रखा था। 1 लीटर 35 मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना था लीटर में, तो हमने इस तरह कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इसमें माइनस कर देंगे तो 2.965 इसका आंसर आ जाएगा। 2.965 देख लीजिए, ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम के पास 2 मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल पे उसे 15% की हानि होती है, दूसरे मोटरसाइकिल पे वो बेचता है तो उसे दूसरी मोटरसाइकिल का वह 15% लाभ पर इतना बेचता है। तो इस तरह क्वेश्चन में आप सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू जोड़ लीजिए, कितना है ये आप जोड़ ले। उसके बाद इसमें 15% हानि और उसका मैं आपको बताता हूँ। ये 15% हानि दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालिए कि 100% वैल्यू क्या रही होगी। 15% लाभ दे रखा है तो इसकी 100% वैल्यू निकालिए कि इसकी 100% वैल्यू क्या रही होगी जो 15% लाभ हुआ है। तो चलिए यही हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन देखते हैं, बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। उसमें आप देख सकते हैं 2 मोटरसाइकिलें उसने बेची थी। एक को 15% हानि पे 34,000 में बेची थी, और एक को लाभ बेचा था 57,500 रुपये में। दोनों को जोड़ लेंगे तो 51,500 रुपये आता है टोटल इसका, जो गाड़ी मोटर ख़रीदा उसमें। तो पर एक मोटर को मैंने जो पहला मोटर उसको M1 दे रखा है, तो M1 मोटर को उसने 15% की हानि खरीदी, हानि पे बेचा। हाँ, तो माना उसने 85% पे बेचा, 85% की वैल्यू उसने 34,000 दी। तो 100% की वैल्यू कैसे होगी, 34/85, और प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे, जो प्रतिशत दे रखा है उसका हटाने के लिए। तो उसमें देख सकते हैं गुणा कर दिया हमने 100 से। तो थोड़ी मैथ कैलकुलेशन करेंगे तो M1 हमारा 40 आ जाएगा कट पीट के। तो आपको मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। 34 ये हो गया 34,000, 85 नीचे आएगा, और 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 100 से गुणा कर दीजिए। दूसरा कैलकुलेशन करके आपका M1 की वैल्यू 40,000 आ जाएगी। उसी तरह मोटर 2 की वैल्यू देख लीजिए। मोटर टू की वैल्यू देखेंगे तो 15% लाभ हुआ है, तो 115 की वैल्यू हमें 57,500 दे रखी है। 100% की निकालेंगे तो 57,500 को हम गुणा कर देंगे पहले 115 से, इंटू 100 कर देंगे गुणा। इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे तो आपका काट पीट के 50,000 आंसर आ जाएगा इसका। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 100% जो वैल्यू थी, 100% वैल्यू जोड़ेंगे आप M1 M2 की, तो ये 40,000 आया था, 50,000, कुल मिला के 90,000 हो गया। और स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग में जब 15% हानि 15% लाभ पे बेचा था उसने 2 मोटरसाइकिल को, तो उसमें उसकी टोटल वैल्यू 51,500 की थी। मतलब उसने बेचा 51,500 में, और उसकी वैल्यू 90,000 थी। तो कितना शेष बचा, तो ये 1500 शेष बचा। तो 1500 ही उसकी प्रॉफिट है, तो आंसर इसका 1500 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1500 कहाँ है। तो ये ऑप्शन डी के साथ जाएगा, लाभ होगा 1500 रुपये का। चलिए एक आयताकार बॉक्स की माप दे रखी है, जो कि 1.6 लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, और 60 सेंटीमीटर गहरा है। आप देख सकते हैं कि आगे की दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखा है। आपको कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपको यही करना है। 1.6 को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, इंटू 100 से गुणा कर देंगे, पॉइंट हटा के ये इस नीचे आएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1 मीटर चौड़ा है ना, तो यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर सॉरी। उस तरह की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखिए 24 का मैंने सोल्यूशन दे रखा है। 24 देखते हैं। बॉक्स की लंबाई थी 1.6 मीटर, मैंने इसको चेंज करके 160 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद 100 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, 60 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। तो बॉक्स के हम आयतन निकाल लेते हैं। बॉक्स का आयतन, क्योंकि LBH है, बॉक्स का आयतन इस तरह का कोई बॉक्स होगा, तो L, B और ये H, इस तरह का कोई बॉक्स है।
तो LBH के आयतन निकाल लेते हैं। 160, 160, 6 6 जा 36, 16 छक्के 96 होता है, और 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो हो जाएगा। तो 9,60,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन पूछा है। चलिए उसके बाद एक बॉक्स का आयतन निकाल लेंगे। अगर हम एक बॉक्स का आयतन निकालेंगे तो फिर गुणा करेंगे 20 को 3 बार, तो उससे जो वैल्यू आएगी, तो मैंने शॉर्ट थोड़ा कर दिया है यहाँ पे। बॉक्स, हमें ब्लॉक की संख्या बतानी है क्या होगी, तो बॉक्स का आयतन हमने ये निकाल रखा है, ये रख दीजिए। और एक ब्लॉक का आयतन भी आप 20 × 20 × 20 रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा प्रीवियस जाके। तो उसमें हमने चलिए देख लिया, उसको हमने एक बॉक्स के आयतन को गुणा कर दिए, भाग कर दिया बॉक्स के आयतन को। तो चलिए मैथ की कैलकुलेशन होगी, तो काट पीट होगी ये, तो 20 करके गुणा भाग हो जाएगा यहाँ से। तो वैल्यू आएगी इसकी 240/2, तो 120 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर मीटर में देखेंगे तो 1.2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 24 का देख लेते हैं, 120 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 120 ऑप्शन 3 के साथ जाएगा हमारा ये। एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात मान लीजिए 5:4 दे रखा है। तो ये लड़कों का है और ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का हो गया, ये गर्ल्स का हो गया। तो इसमें देखेंगे लड़कों की संख्या दे रखी है, लड़कों की संख्या 2500 दे रखी है। तो इसे एक, चलिए मैं आपको सीधे से ये सा बता देता हूँ। माना 5 लड़कों की संख्या 25 दे रखी है, 2500, तो एक लड़के की संख्या कितनी होगी, 25 से डिवाइड कर देंगे तो 500 आ जाएगा। यदि एक लड़के की संख्या 500 है, तो पूछा है कि ये एक x की संख्या मान लीजिए, 5x आपने यहाँ कर दिया, इसको 5x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए। यहाँ से 5x की निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी 500 आ जाएगी। पूछा है कि गर्ल्स की संख्या क्या होगी, तो गर्ल्स में 4x, x की जगह वैल्यू रख दीजिए आप ये 500, तो 4 5 जा 20, तो 2000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन 1 के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उसके साथ जा रहा है, लड़के का परिचय देकर देते कराता है। तो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है। अब व्यक्ति क्या कह रहा है कि लड़के का परिचय करा रहा है कि ये लड़का है कोई। व्यक्ति को मैंने आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मैंने 20 से कर दिया है डोनेट। ये कहता है कि यह लड़का, मतलब ये लड़का मान लीजिए बॉय है, ये मेरी पत्नी, इसकी वाइफ की बेटी, ये बेटी होगी डॉटर के पिता का पुत्र है, मतलब अपने बेटे के बारे में ही बता रहा है वो। तो ऑप्शन बी 2 के साथ जाएगा ये। चलिए ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए गज पश्चिम की ओर चल रहा है, छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मान लीजिए गज पश्चिम की ओर चल रहा है, तो इसने स्टार्ट किया पश्चिम की ओर चलना। उसके बाद वह हर मोड़ पर 45 डिग्री कोण दाएं घूमता है। दाएं मतलब क्या होगा, इसका दाएं इसी तरफ होगा ना, तो दाएं वो यूँ घूमता है, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। उस 45 घूम गया, उसके बाद दाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर उसने दाएं घूमा। अब वो दाएं घूमेगा तो ये सीधा हो जाएगा, और फिर से एक बार अगर आप ये करेंगे तो 45 डिग्री कोण बन जाएगा। 2 बार में 90 बन ही जाएगा, तो सीधी रेखा हो जाएगी। फिर उसने कहा है कि तीसरी बार वह बाएं मुड़ता है, तो अब तीसरी बार वो बाएं मुड़ेगा तो ये संख्या यूँ हो जाएगी, और यहाँ 45 बन जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये नॉर्थ साउथ मान लीजिए आप, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ के हिसाब से देखिए तो ये वैल्यू आ रही है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। चलिए मैं इसको आपको सोल्यूशन धीरे बता दे रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देख सकते हैं, ये देखिए, सबसे पहले वो गज चलना स्टार्ट किया, 45 डिग्री घुमा दाएं, फिर दाएं घुमा, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। उसके बाद वो बाएं घुमा, तो बाएं आपकी ये हो गई। तो आप मान लीजिए ये यहाँ सेंटर पॉइंट है, वेस्ट में चलना स्टार्ट किया, ये नॉर्थ है, तो ये देखें तो ये बीच में आ रहा है ना इसके, तो नॉर्थ और वेस्ट,
तो नॉर्थ वेस्ट में उसकी पोजीशन है। तो नॉर्थ वेस्ट देख लीजिए कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। गौरैया का जो संबंध पक्षी से है वही सेब का फल से होता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 हो गया, 29, तो जल्दी करेंगे अब। आकृति दे रखी है, इसमें बहुत ईज है, देख सकते हैं आप, डिफरेंस पहचान लेंगे। इसमें आपको डिफरेंस बताना है, तो देख लीजिए सब में एक एक एरो है, इसमें 2 एरो है, तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वैल्यू दी गई है, ये भी बहुत ईजी सा है, देख सकते हैं आप कि आप सबसे पहले पहली वैल्यू पकड़िए बी के बाद हर एक का पहला देखिए। तो बी के बाद सी गया, डी आया, डी के बाद ई गया, यहाँ पे फिर एफ आया, एफ के और जी के बीच में जी गया, एच आया। उसी तरह आई जाएगा तो जे आएगा। तो जे की स्टार्टिंग वैल्यू देख लीजिए, जे 2 में है तो 2 काट दीजिए, ऑप्शन 2 से मतलब नहीं है। उसके बाद सी पकड़िए, सी के बाद भी हर एक का मिड वाला वैल्यू देखिए। सी के बाद डी गया, ई आया, ई के बाद एफ गया, जी आया, जी के बाद एच गया, आई आया, आई के बाद जे जाएगा, के आएगा। मिड वैल्यू के किस में है, के फर्स्ट में है, तो यही आंसर हो जाएगा, जे के जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत हमें 27 दे रखा है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 25 हो जाती है। तो संख्या कौन सी संख्या हटाई गई है, तो बहुत ही सा है ये भी, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ इसका। 5 संख्या का इसमें औसत दे रखा है जो कि 135 हो जाता है। एक हमने निकाल दिया तो 4 संख्या का औसत 100 हो गया। बस इसको दोनों को माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा हमारा। देखो मैंने माइनस कर दिया, उसके बाद जो हमारी वैल्यू आई है माइनस करने के बाद वो हमारी 35 होगी। तो वैल्यू 35 होगी इसकी। 31 का 2 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्रफल 169 मीटर दे रखा है, परिमिति पूछा है। तो वर्गाकार है तो वर्गाकार आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 169 यहाँ लिख दीजिए आप। एक की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी, इसको अंडर रूट करके। उसके बाद परिमिति पूछा है, मतलब चारों तरफ का। तो जानते हैं कि इसका परिमिति होता है 4a। तो 4 और a की वैल्यू 13 थी, ठीक है। तो 13 चौके कितने होते हैं, 4 3 12, 2 रखिए, 4 1 4 5, 52। तो इसका आंसर 52 आ जाएगा। 24 घंटे के प्रारूप में 9.25 PM क्या है। तो बेसिकली हमें रात का पूछा है क्या है। तो 24 घंटे में 12 घंटे के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो आप जोड़ दीजिए। तो 12 के बाद अगर आप जोड़ेंगे तो 925 आती है। 12 हमारा दिन का हो गया, उसके बाद की वैल्यू फिर 13 14 15 16 करके शुरू हो जाती है। इसी तरह आपको बतानी है। तो 12 में जोड़ेंगे तो 12 9 कितना होता है, 12 8 20 और 1 21। तो 21.25 देख लीजिए आंसर किस में है, 21.25। तो ऑप्शन 4 के साथ जाएगा हमारा ये। 34 देख लेते हैं, 34 का आंसर क्या है। 34 में देखें तो 12.6543 दे रखा है। सामान्य मान में जो पॉइंट के करीब है उसकी इतनी वैल्यू कम हो जाती है। तो पॉइंट के करीब देख लीजिए 6 है, तो 0.6 हो गया, और पॉइंट में के पहले कुछ नहीं है तो नीचे 10 लगा दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। पॉइंट से जितना दूर होगा उतनी जीरो बढ़ते जाएंगे नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी आयत का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो इसकी वैल्यू बस चेंज करनी है आपको। इसमें 2 मीटर दे रखा है, या तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या मीटर में कर लीजिए। तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 2 मीटर दे रखा है हमें, ये 2 मीटर हो गया। उसके बाद इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। उसके बाद 50 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है हमें, 250। चलिए तो उसके बाद गुणा कर लेते हैं। चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल L/B होता है। हमने कन्वर्ट कर लिया था मीटर को, इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 200 ये हो गया और 50 ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप ये जो भी आएगा एरिया वो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो 210 हो गया, तो यहाँ पे 3 जीरो और हो जाएगा। तो आप ये मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में है, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर ये गया, 1 मीटर ये आया, सॉरी 1 सेंटीमीटर ये हटा, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। तो ये 100 सेंटीमीटर में ये 1 के बराबर हुआ, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 स्क्वायर हटाएंगे तो 0 हटेगा, और दूसरे में भी 2 जीरो हट जाएगा, तो ये 1 मीटर आएगा इसकी वैल्यू। तो 1 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह आरेख चुनिए जो दिए गए संबंध को बताता है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि सोना और धातु ये है और कार्बन एक अलग चीज़ होती है। तो यही आंसर भी होगा इसका, देख सकते हैं ये सोना और धातु एक में आ गई, कार्बन अलग हो गया। ऑप्शन 4 के साथ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन और अंजलि से एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट देख लीजिए, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये। शाम को सूरज वेस्ट की तरफ से डूबता है तो उसकी रोशनी जो पड़ेगी, देख लीजिए शाम के समय है तो शाम के समय वेस्ट, मतलब धूप इधर से आ रही है। चलिए ठीक है। अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर है, तो बाईं ओर कब बनेगी छाया? जब मतलब कि कोई अगर इधर खड़ा है तभी उसकी छाया इधर बनेगी ना। तो सचिन मान लीजिए यहाँ खड़ा है और जो अंजलि है वो इधर खड़ी है, ये छाया इधर पड़ रही है तो इसके बाएं तरफ होगी ये वैल्यू, सचिन के बाएं की तरफ, क्योंकि सचिन का मुंह इधर है तो सचिन का दायां ये हो गया, बायां ये हो गया, तो उसके बाएं की तरफ छाया ये बनेगी। तो पूछा सचिन का मुंह किस दिशा में है, तो सचिन का मुंह देख सकते हैं कि साउथ, सचिन का मुंह साउथ के डायरेक्शन में है। शाम को धूप जो होती है पश्चिम से आएगी और उसकी जो छाया बनेगी वो सचिन के दूसरी तरफ बनेगी, जो कि ये है। तो दक्षिण दिशा में सचिन का मुंह है। एक विशिष्ट कोड में टीएस को इतना इतना लिखा हुआ है, लंग्स को इतना लिखा हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। आप एग्जैक्ट वही वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू 20 होती है, रख दिया। ई की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, आर की वैल्यू 18, एस की वैल्यू 19। उसी तरह से आप रख दीजिए डांस की वैल्यू रख दीजिए। आप देख लीजिए डांस रखेंगे तो डी की वैल्यू 4 होती है, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 14, सी की वैल्यू 3 और आई की वैल्यू 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्दकोश में जो पहले आएगा वो क्वेश्चन देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉमन क्या है तीनों में। ए तक कॉमन है, सी ए, उसके बाद ABCD सी ए एन तक कॉमन है, उसके बाद ABCD की नहीं है। ABCD में डी पहले आता है कि ई पहले आता है? तो डी पहले आता है, तो डी के बाद भी कॉमन हो गया हमारा। फिर देखिए ABCD की नहीं है कि ए के पहले क्या आता है, आई पहले आता है कि एल पहले आता है? 2 और 4 में, इन दोनों में देखिए आई पहले आता है, एल पहले आता है, आई पहले आता है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा सब में, कि सबसे पहले यही आएगा, ऑप्शन 4। दी गई आकृति देखनी है हमें। आकृति बहुत ईजी है, आपको देखिए इसमें काट के एक रख दिया गया, इसी तरह इसको काट के एक आधा हम यहाँ रख देंगे, तो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। तो ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। चलिए अब हम जीके अपनी सामान्य जागरूकता और वैज्ञानिक वाली चीज़ें देखेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। इनमें से कौन सा संक्रमित बीमारी है? तो संक्रमित बीमारी आप जान सकते हैं, एक फ्लू होता है जो बहुत तेज़ी से मानव जाति में फैलता है। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी में से अगर समाप्त करना है तो सभी जानते हैं क्लोरीन की गोली डाली जाती है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। चांद पर रखने वाला पहला व्यक्ति कदम जिसने रखा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और दूसरा एडविन थे, ये मर गए हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक कथन दिया गया है, नायलॉन कपड़े के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्याशा, हल्का तथा चमकीला, धुल्ले में सुगम जैसा होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन तंत्र बदलता है? तो हमारा ये पता है कि आपको पाचन तंत्र ही बदलता है। ये तंत्रिका होता नहीं, दिमाग का पेशियाँ कुछ और परिवहन नहीं होता, पाचन तंत्र करेगा जब भी भोजन से पेट काम आएगा। सूक्ष्म देख लेते हैं डिफरेंसेस का। सबसे पहले आप देखेंगे तो अतिसार जो हमारा है, अतिसार देखें सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस देख लीजिए। वायरस मतलब विषाणु हो गया, इन्फ्लुएंजा के साथ आपने वायरस देखा होगा तो वो हो गया। जीवाणु से हमें टाइफाइड होता है और अतिसार हमारा से होता है, तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 312 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, स्टार्टिंग से 312, तो 312 ऑप्शन 1 में ही है हमारा, ऑप्शन 1 के साथ जाएगा इसका आंसर। शरीर के आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, सही है। नाइट्रोजन होता नहीं, ऑक्सीजन जरूरी है, पर यहाँ पे पोषक तत्व पूछा है, पोषक तत्व में ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, गैसें नहीं आएंगी, तो ये पहले ऑप्शन ही के साथ जाता है हमारा। 48 देख लेते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, बिल्कुल सही है।
दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या होगा। मौजूदा मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधे की शुरुआती वृद्धि के लिए ही आवश्यक होते हैं। इसको ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। ऑप्शन ए सही है, परंतु ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। गिलहरी और चूहे कहलाते हैं, तो कृंतक कहलाते हैं, इनके दांत चलते रहते हैं। हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो चलिए ये ऑप्शन देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कोई ये रेटिना होगा, सीरियस है इसका आंसर। शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए बुझाया जा सकता है। इसमें कुछ ऑप्शन दे रखा है और लिखा है कि कैसे जो आग लग जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बुझाया जा सकता है। तो बालू तथा मिट्टी के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है, पहले ही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे से कट जाता है तो उसे टिटनेस हो जाएगा। देखिए क्या होता है ऑप्शन इसमें। टिटनेस की सुई लेनी चाहिए, ऑप्शन 3 के साथ जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आलू एक रूपांतरित जड़ है, आलू एक रूपांतरित तना है, तो आलू एक रूपांतरित तना है, ये हो गया, अदरक हो गया, ये सब हमें तना से, प्याज हो गया, सब तना है। बरसात में लगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है, तो बरसात में जो लगाई जाती है वो खरीफ होती है। संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है, तो ये आजकल सभी जानते हैं, इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यहाँ के भी, और बांग्लादेश का भी लिखा है इन्होंने। हिमालय पर्वतारोही संस्थान किस वर्ष स्थापना की गई थी, 1954 में स्थापना की गई थी, लेकिन जो हिमालय पर जो चढ़ा था पहली बार 1953 में चढ़ा था। ये आंसर यूपी पैट के पहले वाले पेपर में आया था। बछेंद्री पाल की पहल संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा है, तो ये कहाँ की हैं, तो ये उत्तराखंड की ही हैं। चलिए नीचे कथन और उसका कारण दे रखा है, चलिए देखते हैं कि उसका क्या आंसर होगा। पहला देख लेते हैं कारण। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, उनकी पुतली नहीं घूम सकती, बिल्कुल सही है, उनकी गर्दन घूमती है। ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। गर्दन हिलाना और देखना ये दोनों अलग चीज़ है, ऑप्शन तो सही है दोनों। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा इसका। आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। उसके बाद देख लेते हैं, आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो यही होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। फिर से कथन और उसका निष्कर्ष वाला आ गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखना और समझने का मौका दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, आप मौका देंगे ही बच्चों को। उसके बाद यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने या समझने का मौका दिया जाए तो चित्र को अवलोकन की कौशल विकसित होगी, तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है और रीज़न भी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए बढ़ावा देती है, ग्लोबल वार्मिंग को, तो चलिए देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही तीनों हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मीथेन, ओजोन नहीं, वो तो ओजोन तो ग्लोबल वार्मिंग को हटाती ही है, तो ये ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरो नहीं, ये नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन नहीं, ऑप्शन 1 के साथ जाएगा हमारा ये। ऑप्शन 4 देखिए इसमें ध्यान से एक बार। ऑप्शन 4 देखेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के लिए संबंधित है। और CO2 और जलवाष्प सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं, यही है, तो ऑप्शन 4 के साथ जाएगा हमारा आंसर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखी चीज़ों में कौन सी बायो डिग्रेडेबल है, तो चलिए देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन कौन सी है बायो की। बड़ा लकड़, बिल्कुल सही है, प्लास्टिक के खिलौने नहीं होता है। सीधे से पूछा है कि इसमें कौन सा जो है जिसे डिकम्पोज किया जा सकता है, तो देख लेते हैं। बड़ा लकड़ नहीं है, प्लास्टिक के खिलौने, सॉरी बड़ा लकड़ है, कोई लकड़ी का है, खिलौने नहीं है, सोने के तार बिल्कुल नहीं है, भुना हुआ चिकन ये खा सकते हैं, हड्डी मिल जाती है, ये भी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं गलता है, डिग्रेड नहीं होता है ये। उसके बाद 6 सेब,
तो ऑप्शन 4 के साथ जाएगा हमारा 1, 4, 6, यही आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो इसमें भी दे रखे हैं कारण और अभिकथन, तो देख लेते हैं क्या सही है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। रीज़न देखते हैं इसका। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, पौधे इसका मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा इसका ए के साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 52वें संविधान अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो संबंधित है वो हमारा एंटी डिफेक्शन अधिनियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? तो आप जानते ही हैं हैंडपम्प ही होता है। संविधान की कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार है? तो ये 14 है, ये 14। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। फिर कथन और उसका रीज़न दे रखा है। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से अधिक दाब पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रीज़न देख लेते हैं। धमनियों की भित्तियाँ मोटी एवं प्रस्थियाँ होती हैं। ये दोनों कथन सही है, लेकिन दोनों रक्त, एक में रक्त की बात की गई है और एक में धमनियों की वेसल्स की बात की गई है, आपके कोशिकाओं की। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बट सही है ये दोनों। तो दोनों सही है, परंतु एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रही है इस क्वेश्चन में। आप लॉजिक पे मत जाइएगा कि ये होता नहीं। दोनों सही है, लेकिन परंतु ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। यही है, ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा का वर्गीकरण इसमें दे रखा है, तो वर्गीकरण देख लेते हैं पहले। तो बलुई अधिक मात्रा में बड़े बड़े कण, दुम अधिक मात्रा में छोटे कण, बड़े कण एवं कण दे रखा है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, किसके ऑप्शन में क्या होगा। तो बलुई मिट्टी जो अधिक मात्रा में बड़े बड़े कण होते हैं, बिल्कुल सही है। और उसके बाद दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी में छोटे बड़े कण होते हैं, सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही होती है। और मध्यम मिट्टी दे रखा है, अधिक मात्रा में छोटे कण। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहले का ऑप्शन 3 है, दूसरे का ऑप्शन 1 है और तीसरे का ऑप्शन 2 है। 3, 1, 2 किस में है? तो देख सकते हैं 3, 1, 2 CAB, तो 3 में ही है। तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस भाग को इसमें इसकी आत्मा कहा गया है? तो ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है? सोच लीजिए, अल्प मात्रा में भी होगा तो जल को कीटाणु रहित कर देगा। और आप पिछला क्वेश्चन भी था, इसके प्रीवियस के हम क्लोरीन डालते हैं पानी में सफाई करने के लिए। पदार्थों में कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक आप देख सकते हैं इसमें से ऑप्शंस में क्लियर नज़र आ रहा है। रबड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चालक है, शुद्ध जल नहीं है, नहीं फैलता है। कांच नहीं फैलता है। आंसू जल अशुद्धियाँ होंगी तो बहुत तेज़ी से फैलेगा, उसमें अगर कुछ मिक्स है तो तेज़ी से फैलेगा। तो ये तांबा इसका सबसे बड़ा चालक है विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है? तो पानी कोई साधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूली क्या है? मूली एक जड़ है। मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, इस टाइप के जितने भी ये रेशे निकले रहते हैं, ये सब जड़ के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो उस सुरक्षा की दृष्टि से क्या सही नहीं होगा? तो जो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है वो है चारों तरफ दौड़ना, क्योंकि आप इससे और लोगों को खतरे में डाल दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कथन ठंडे मरुस्थल लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। ये पत्थरों से बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इन घरों में भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने का काम आता है, नहीं ये अनाज रखते हैं वहाँ पे। भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का प्रयोग किया जाता है, नहीं जानवर ही रखे जाते हैं, सही है ये। भूतल का प्रयोग ज़्यादातर जानवर के रखते हैं। जो लेह में घर बनते हैं
ऊपर वो खुद रहते हैं, नीचे जगह होता है जहाँ पे वो जानवरों को रखते हैं, थोड़े बहुत अनाज रखते हैं। खिड़कियों का भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी के साथ ही जाएगा हमारा ये। बिल्कुल सही है कि ऊपर वो खुद रहते हैं, नीचे वो जानवरों को रखते हैं। सासाराम किस जिले का मुख्यालय है? तो ये रोहतास का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण है, इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक वृक्ष एक एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़े को खा लेते और इतने जो फल है उसकी फसल है वो ख़राब नहीं होती। तो सही है। तो इस बार बगीचे में उसने एक भी पक्षी आने नहीं दिया तो फलों को कीड़े लग गए। अगर कीड़े होते तो अगर पक्षी आते तो कीड़े नहीं लगते। ये दोनों ऑप्शन तो सही है, बट एक दूसरे को संबंधित नहीं है। ये दोनों कैसे संबंधित होंगे? एक में कहा गया है कि पक्षी ने फल की बात की जा रही है कि बगीचे में उसने पक्षी आने नहीं दिए, परंतु जो फसल आए उसमें कीड़े लग गए। लेकिन जो अभी थोड़ी ना कि अगर पक्षी आते तो कीड़े खा ही लेते। तो ऑप्शन एक दोनों सही है, परंतु ये सही व्याख्या नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकाव्य महाभारत जय संहिता कहते हैं इसे। ओरिगेमी क्या है? तो ओरिगेमी हम देख लेते हैं क्या है। कागज़ को मोड़ते हैं और मोड़ के बनाई जाने वाली कला को कहा जाता है ओरिगेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके जवाहरलाल नेहरू जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे अब। और 83 देखते हैं। इसमें भी कथन और दे रखा है, हमें अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, हम रखते भी हैं। रेफ्रिजरेटर का काम कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन ए और तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। व्याख्या भी सही कर रहा है। आमतौर पर जितने भी सूक्ष्म बैक्टीरिया ये सब होते हैं उनके लिए एक ठंडा वातावरण बहुत अच्छा होता है पनपने के लिए उनके। अब उतने टाइम तक वो खाना सही रखेंगे। थाईपुसम त्यौहार हिंदुओं का है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक किसने कार्यकाल है? तो ये हमारा राजेंद्र प्रसाद जी का है। ईवीएम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। उर्वरक के बारे में क्या सही है? तो उर्वरक के बारे में फिर हमें ऑप्शन मिलता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये आपके चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। चलिए फिर से देखते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष, ये सही है। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, नहीं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। कार्बनिक लवण नहीं है। उर्वरक तो हम डालते हैं बाहर से, एनपीके जो होता है, नाइट्रोजन भी है एनपीके। तो ये 1 और डी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। पौधे के विकास और वृद्धि के लिए सबसे दोमट मिट्टी सबसे अधिक होती है जो छोटे और बड़े कण से मिलकर बनी होती है। मृत्तिका मिट्टी क्या होती है? तो मृत्तिका मिट्टी देख लेते हैं। मृत्तिका मिट्टी हल्की होती है, नहीं। कम सुव्यवस्थित होती है, सही है। ज़्यादा पानी रख सकती है, बिल्कुल सही है। तो ये नहीं होगा हल्की। बी सी इसका आंसर सही होगा। एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती हैं उसे शिकार को पकड़ने में बहुत तेज़ी से भागते हैं। जो धारियाँ हैं तो शेर की बात की जा रही है इसमें, टाइगर। और बड़े शिकार के तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं विश्व के आसपास, उनकी बात की जा रही है। महासागर में होंगे नहीं, ध्रुव पे पाए नहीं जाते, और मरुस्थल में ऊँट और ये सब मिलते हैं तो वो वहाँ भी नहीं होंगे। तो वो सबसे अच्छा क्या है, उष्णकटिबंध होते हैं उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91। सभी पादप स्वपोषी होते हैं? जरूरी नहीं है ये। सब बहुत जानते हैं स्व पादप है तो स्वपोषी हो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक करके पादप नहीं दे रखा है तो हम कह नहीं सकते किसके बारे में कही जा रही है। बहुत से है, जैसे देख सकते हैं आप, घटपंडी पौधा पादप ही तो है लेकिन वो अपना भोजन स्वयं रहता है, नहीं पकड़ के खाता है। तो उस हिसाब से दोनों गलत हो जाएंगे आंसर हमारे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था।
सौर परिवार के ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। प्लूटो 2006 में हटाया जा चुका है। भारत गणतंत्र हुआ था, भारत गणतंत्र कब हुआ था? आपको ये देखना है। 26 जनवरी 1950, ये हिस्सा है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्ता मुक्तारपुर गांव में रहने वाली एक के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा हुआ है। उसका गांव पोचमपल्ली में है, कस्बे के पास है, जहां यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है यहाँ की बुनाई को। और पोचमपल्ली बुनाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। पहले ये आंध्र प्रदेश इसका आंसर होता था, लेकिन तब जब डिवाइड हुआ तो ये बॉर्डर पे आने लगा तेलंगाना और हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के, लेकिन अब बेसिकली इसे तेलंगाना कहा जाता है पोचमपल्ली। सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन और भारत के बीच बाद तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी गैस जलने में ज़्यादा सहायता करती है या सहायक होती है? तो पता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जल सकता है, कुछ प्रेजेंस नहीं होगा तो जलेगा ही नहीं। अचार की लंबी अवधि तक रखना चाहिए, तो अचार की लंबी अवधि तक क्या रखेंगे? तो सबसे पहले आप धूप में उसको सुखाते हैं खूब और उसमें पानी निकाल देते हैं। उसका पानी जो है धूप से वाष्पीकृत हो जाए, सुखाने पे उसका पानी अचार से निकालते हैं, जो ज़्यादा लंबी अवधि तक रहता है। तो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा आंसर ये हमारा। बिहार और उड़ीसा के विभाजन 1936 में हुआ था और बिहार बंगाल से अलग 1912 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य को चावल का कटोरा भी कहा जाता है? तो चावल का कटोरा है वो आंध्र प्रदेश है बेसिकली। दिमागी बुखार बच्चों पर होता है तो वह क्या है? तो ऑप्शन इंसेफ्लाइटिस ऑप्शन आएगा हमारा ये। ऑप्शन 3 के साथ जाएगा ये। भारत नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? तो जो रैंक है वो कैप्टन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायता करती है? तो ये हमारा मटर है। जो भी मटर और दाल वाली फसलें होती हैं उनके जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चीकरण कहा जाता है, क्योंकि चलिए रीज़न देखते हैं इसका क्या है। इस प्रक्रिया का आविष्कार पेशा देश कोई चीज़ नहीं होती। पाश्चीकरण शब्द पर्शियन फारसी से लिया गया है, नहीं। इस प्रक्रिया को खोज ब्रेल पाश्चर ने किया था, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लुई पाश्चर ने किया था, ये सही है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो जो ये लिंक नहर है, काफ़ी क्वेश्चन में आता रहता है ये एग्जाम में, तो ये पनामा नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? तो ये सहायक संधि भी आप इसे कह सकते हैं, और ये पेश की थी लॉर्ड वेलेजली ने। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट की थी। नीचे फिर कथन, और ये बहुत टिकी होते हैं क्वेश्चन, से ध्यान से पढ़ा करिए, थोड़ा में भी बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें, तो ध्यान से देखा करिए। ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है फसलों को, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है इसका रीज़न। इसका कारण मिट्टी एवं पत्तियों से जलवाष्प की दर का अधिक होना है, तो इसलिए ऑप्शन कुछ दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन गर्मियों में हम अधिक पानी देना ही होता है, सही बात है, और वाष्पीकरण भी अधिक होता है, तो ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा ये। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? तो ये हमारा 1930 है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर की बात करें तो पावापुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथन बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, यह मृदु सरंध एवं कम जल सूखने वाली होती है, तो ये नहीं है कुछ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ये कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करती है, तो यही कुछ ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बड़े पादपों को जड़ें पूरी तरह से में धसी रहती है, नहीं। समानता हल्के रंग की तथा ह्यूमस खनिज की मात्रा कम होती है, ऑप्शन 2 के साथ ही जाएगा हमारा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होके गुजरती है? तो सबको पता है कि कर्क रेखा है, वो 8 राज्यों से होके जाती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति से संबंधित है।
द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो जो द्वीप हैं उसके लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई थी? मूंगा मूल से ही हुई है ये, क्योंकि ये एक प्रवाल भित्ति होती है और ये कंकाल और जानवर कंकाल और हिमस इन्हीं सब चीज़ों से मिल के बनी होती है, तो बाद में इसे कहा जाता है, इसीलिए इसे मूंगा मूल ही होगा ये। ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। तो बेंटिक ही है ये। कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए टेंट और उपयोगी कपड़े का चुनाव करना है। आप इनमें से किस सामग्री का अपने टेंट के लिए करेंगे? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो सबसे छोटा छोटा हम ले जाते हैं ताकि ज़्यादा भार ना हो। ऊन ले जाएंगे तो अगर बर्फ़बारी कुछ हुई तो ये भारी हो जाएगा। मोटे कपास ले नहीं जा सकते हैं, भारी हो जाएगा। प्लास्टिक हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा, तो 2 तह वाली प्लास्टिक सीट ले जाएंगे। 1 तह नहीं, 2 तह ले जाएंगे, सॉरी, कुछ तो ले जाते हैं, तो ताकि वो बर्फ़ में बिछाए तो ईजी रहे वो। सौरमंडल का सबसे बड़ा गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जीव मंडल कौन सा है? तो भारत का पहला जीव मंडल नीलगिरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे, तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं ऑप्शंस में कि ये अगर बात की जा रही है एटॉमिक की रिसर्च की, तो इसमें आप आगे बंद करके होमी जाकिर बाबा लगा दीजिए, यही आंसर सही होगा आपका। निम्नलिखित कथन पर विचार करें जो कि नीचे दिए कूट की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन है, तो ये एक अनूठी है। तो जो ईवीएस है उससे संबंधित है क्वेश्चन ये। तो ये हमारे कुछ 120 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लास्ट तक इसे देखिएगा। मैथ बहुत अच्छा है इसमें, मैथ के क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे थे, तो लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करिए वॉच के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। एडिटेरिया और किरण इन सबसे मिला जुला के ये प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वॉच करिएगा। धन्यवाद।